दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय को लेके हम आए हैं कि पिछले दिनों आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 को 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हो गए। अब ये लागू हो गए और इन पे जैसा उम्मीद कर रहे थे कि समय समय पे कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ कोर्ट के ऑर्डर आएंगे और चीज़ों को और भी क्लियर करेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज जो मैं ये इसका वीडियो का एपिसोड लेकर आया हूँ, इसमें उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डरों की बात करेंगे कि जो कोर्ट्स ने दिए हैं और ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है बीएनएसएस की धारा 183 के तहत। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जांच अधिकारी का जो है विशेष अधिकार है कि वो किसकी गवाही ले और किसकी गवाही ना ले। उसको कोई भी बयान दर्ज कराने के लिए जांच अधिकारी को, आईओ को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये फैसला दिया है जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने, और केस जिसमें दिया है वो है काजल एंड अदर बनाम स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि भाई आप ये नहीं आईओ को कहें, आईओ तो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी तफ्तीश कर रहा है। जो आपने बात कहनी है आगे कोर्ट में कहें, आप आईओ को मजबूर नहीं कर सकते कि फला गवाह का आप ऑर्डर लें, उसका स्टेटमेंट लें या ना लें। अगला एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सेक्शन 482 बीएनएसएस के ऊपर है और उन्होंने एक बड़ी एक जो डिस्क्रिपेंसी थी उसको दूर किया है। 482 में एंटीसिपेटरी बिल का प्रावधान है। तो इसमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल था कि भाई नेचर ऑफ ऑफेंस के ऊपर, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है नेचर ऑफ ऑफेंस, और इस पे ध्यान में रखते हुए एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। तो इसमें जस्टिस गौतम भादुरी हैं और उन्होंने ये केस है श्रीमती परीक्षा द्विवेदी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें कहा कि ये जो प्रोविज़न है ये ऑलरेडी जो है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि भाई ये चीज़ें पूरी हों जब ही आप एंटीसिपेटरी बेल करेंगे, ये तो सीआरपीसी से ही हटा दिया गया था। तो बीएनएसएस में उन्होंने लिख दिया है तो ये माना नहीं जाएगा, वही जो सीआरपीसी में था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, उसी को मान के किया जाएगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है और इसमें उन्होंने कहा कि अभी भी वकील जो है वो नए मामलों में पुराने आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल ना करें। पुराने मामलों में दायर करने के लिए नए आपराधिक कानूनों का भी उल्लेख करें, यानी कि दोनों करें। अगर पुराना आप कर रहे हैं और अभी भी कुछ लोग आदत में हैं कि वो पुराने ही सेक्शन में कर रहे हैं, वो गलत है। ये स्टेट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव धर्मेंद्र एलियस धर्मा के केस में जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने ये बात कही है और कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई से नए कानून लागू होने के बावजूद वकीलों द्वारा नए आवेदन या याचिकाएं दायर करने के लिए पुराने आपराधिक कानूनों पर जो निर्भरता है उसको गंभीरता से लिया और ऑर्डर किया इन्होंने रजिस्ट्री को कि भाई आप जब ये मैटर आते हैं तो इनको इंश्योर करें कि ये प्रॉपरली इन्होंने सेक्शन ये नए लिखे हों। एक और महत्वपूर्ण फैसले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक भूपेश ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो जस्टिस संदीप शर्मा की जो बेंच है, उसने कहा कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वो शादी के झूठे वादों में जो बीएनएस की धारा है 69 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेक्शन 69 में कोई आदमी शादी का झांसा देके और जो है शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका प्रावधान है। तो इसमें इन्होंने जो जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, उसको बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक वीमेन और ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है और आइडेंटिटी है वो अलग अलग है, अंडर सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। तो जहाँ वीमेन का शब्द है ये 69 केवल वीमेन के लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए ये सेक्शन 69 बीएनएस नहीं है। एक और फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और गवाह का शपथ बयान दर्ज करने के से पहले आप एक्यूज को, आरोपी को नोटिस नहीं जारी कर सकते। सबसे पहले इस प्रक्रिया को पूरा करें। ये सेक्शन 223 है बीएनएसएस का, उसमें आप एक्यूज को नोटिस जारी करने से पहले अपना होमवर्क करें। जो शिकायत करता है, जो उसका गवाह है, जब उसे प्राइमा फेसी ये हो जाए कि हाँ इसमें जो है ये आदमी है, तो फिर करें। ये केस टाइटल है बासनगौड़ा आर पाटिल एंड शिवानंद एस पाटिल और जस्टिस एम नागा प्रसन्ना की कोर्ट ने ये फैसला दिया। इसमें 223 में उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक्यूज को आप ऐसे नहीं बुला सकते। एक और महत्वपूर्ण फैसला आया दोस्तों, पंजाब
एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सेक्शन 111 जो ऑर्गेनाइज क्राइम का सेक्शन है बीएनएस में, उसके ऊपर कहा है। उसमें कहा है कि स्टेट कैन नॉट अरेस्ट फर्स्ट एंड फिस्ट फॉर एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, पहले गिरफ्तार कर ले और फिर उसकी जो एविडेंस है उसके लिए डोले नहीं भाई, पहले प्राइमा फेसी उसको लगता है कि ये जो है हो गया है और सबूत काफ़ी हैं उसको अरेस्ट करने के, तो ही आप करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे पहले अरेस्ट करेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम में फिर सबूत ढूंढेंगे। ये फैसला दिया है जस्टिस अनूप चितकारा ने और केस का टाइटल है सूरज सिंह एलिस नोनी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये इसमें एक अच्छा महत्वपूर्ण फैसला है। और 111 जो नया सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम का, उसके बारे में एक फैसला आया राजस्थान हाई कोर्ट से। उसमें कहा गया है कि कोई ऑफेंस हो जाता है तो 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ है तो उस पर ऑफेंस जो लगेगा वो आईपीसी का लगेगा, बीएनएस का नहीं लगेगा। परंतु जो प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी का नहीं होगा, प्रोसीजर होगा बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का होगा। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि ऑफेंस हुआ है 1 जुलाई 2024 से पहले तो उस पर आईपीसी की धारा लगेगी जो उस वक्त थी, पर जो प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी वो नहीं लगेगा, उसकी बजाय जो नया प्रोसीजरल लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो लगेगी।